सोना देश की अर्थव्यवस्था के लिए समस्या है कि समाधान है? पिछले कुछ समय से सरकार लगातार आपसे कह रही थी कि फिजिकल सोना कम से कम खरीदो। आपने पूछा क्यों? सरकार ने आपको दो लॉजिक दिए। पहला, आप सोने की डिमांड मार्केट में बढ़ाते हैं, बाहर से सोने को इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट जब करते हैं तो पेमेंट कैसे देंगे? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पेमेंट देना पड़ता है, तो वो डिप्लीट होता है। यानी कि आपका सोने के प्रति रुझान देश के आयात यानी कि इंपोर्ट बिल को बढ़ाता है। आपने कहा अच्छा ठीक है, पता लग गया ये तो। दूसरा क्या है? आपसे कहा कि अब आप खरीदने के बाद उस सोने को अपने घर में रख लेते हैं एज अ ब्रिक। जैसे घर में आपके सोने की ब्रिक्स रखी हैं, ज्वेलरी रखी है, तो वो एक स्टक एसेट है, वो इकोनॉमी के कोई काम नहीं आ रहा। यानी कि अगर उसी का अमाउंट बैंक में जमा होता तो बैंक से किसी को लोन मिलता, वो अपने किसी काम में उसको यूज करता, आपको बाद में इंटरेस्ट मिल जाता। साथ में अगर उसको स्टॉक मार्केट में लगाते तो किसी कंपनी के काम आता, उसी से अपना कोई बिजनेस करते तो कुछ लोगों को नौकरी मिलती, कुछ प्रोडक्ट्स बनते या कुछ सर्विसेज दी जाती। तो अब तो आपने वो स्टक एसेट रखा हुआ है और इकोनॉमी का बिल और बढ़ा दिया आपने, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पैसा चला गया। तो आपने कहा ठीक है, लेकिन क्या आप मान गए? नहीं, फिर भी रुझान बना हुआ है सोने की खरीद पर। सरकार ने पूछा क्यों? आपने कहा सोने में हमारा विश्वास अटल है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही सेफ माना जाता है सोना। सरकार ने कहा चलो ऐसा है, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम ले लो आप। आपने कहा ये क्या है? सरकार ने कहा सॉवरन है हम, हमें पैसा दीजिए जो आप सोने में इन्वेस्ट करने वाले थे, हम देंगे आपको एक पेपर बॉन्ड। ये समझिएगा कि ये सोने में जो आपका इन्वेस्टमेंट है ना, उसके इक्विवेलेंट अमाउंट है, सेफ रहेगा, प्लस आपको ब्याज भी मिलेगा। आपने कहा सही है, लेकिन जो लोग ज्वेलरी की वजह से सोना खरीद रहे थे वो पेपर कहां यूज करेंगे ऐसे, राइट? अब